पहले तो हमारा सवाल है कि तमाम लोग अभी जो है ये कह रहे हैं कि वोटिंग आपके हिसाब से किससे होनी चाहिए, बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन? देखिए, बैलेट पेपर से वोटिंग संभव नहीं है। ईवीएम मशीन चल रहा है, ईवीएम मशीन चलेगी। जहां बीजेपी जीतती है वहां लोग कमेंट करते हैं, जहां अदर स्टेट में गवर्नमेंट दूसरे की है वहां कमेंट नहीं होता। वहां ईवीएम सही है, यहाँ ईवीएम खराब है। ऐसा क्यों होता है? अब लॉयर भी इसमें कूद पड़े हैं, हाई कोर्ट के लॉयर इस पे जो है तमाम धरना दे रहे हैं कि ये जो वोट हो रही है ये ईवीएम मशीन से ना होकर बैलेट पेपर से होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि वो उनका जायज है ये? नहीं, देखिए, अगर वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो, अभी तक तो बैलेट पेपर से हो रहा था, अब ईवीएम से हो रहा है। ईवीएम आप तो हुआ नहीं, करीब 20 साल पहले से ईवीएम चल रहा है। तो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, 10 साल मनमोहन की सरकार थी, तब ईवीएम से नहीं हो रहा था, तब पर भी ईवीएम से हो रहा था, आज भी ईवीएम से हो रहा है। ईवीएम का रोना छोड़ दीजिए, डिजिटल इंडिया हो रही है, धरातल पे काम हो रहा है। इसलिए लोग आंख मूंद के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट बन रही है। अच्छा, एक सवाल और है, आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। अगर वोट जो है बैलेट पेपर से हो जाएगा तो क्या उसमें लोग सवाल नहीं उठाएंगे? तमाम सवालें पहले भी उठती थी कि बूथ कैप्चरिंग हो गया और तमाम वोट दूसरे का पड़ गया, ये बहुत सारे मुद्दे हुआ करते थे पहले। तो क्या आपको लगता है उन चीजों से अछूत हो पाएगा? नहीं, देखिए, आप सही कह रहे हैं, बैलेट पेपर से होगा तो लोग यही लोग फिर सवाल उठाएंगे, अरे बॉक्स ही बदल दिया गया है, बूथ कैप्चरिंग हो गई है, हमारा वोट नहीं पड़ पा रहा है। यही लोग रहेंगे ना कि विदेश से आ जाएंगे। लोग तो यही है, सोच बदलिए, ईवीएम मशीन की बात मत करिए, अपनी अपनी सोच बदलिए। जो कार्य कर रहा है उसको लोग वोट दे रहे हैं, महिलाएं, बहुतायत महिलाएं वोट दे रही हैं। जो दिख नहीं रहा है वो सही है। हकीकत यही है कि हर वर्ग की महिलाएं वोट दे रही हैं, चाहे वो एससी की महिलाएं हो, चाहे मुस्लिम समाज की महिलाएं हो, चाहे फॉरवर्ड की महिलाएं हो। इसलिए जो है बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीतेगी। 2024 में मोदी की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष के लोग जो है, चाहे वो अखिलेश हो जाए, चाहे राहुल गांधी हो जाए, चाहे ममता बनर्जी हो जाए, तमाम ये लोग कह रहे हैं कि वोट जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ना होकर बैलेट पेपर से किया जाए। तो क्या आपको लग रहा है कि बैलेट पेपर से वोट करने से उन लोगों को फायदा होगा? देखिए, वो हवाई बातें हैं। अभी वो लोग इंडिया गठबंधन बनाए थे, ठीक? ममता बनर्जी ने कहा मैं अकेले लड़ूंगी, अब अकेला चलबो। अब बिहार में नीतीश कुमार ने खेला कर दिया, और वो पंजाब में जो है वो भी चिल्ला रहा है कि मैं अपने दम पे चुनाव लड़ूंगा। तो जब उनका गठबंधन सक्सेसफुल नहीं है, वो लोग खाली हवाई बातें कर रहे हैं। धरातल पे काम तो हो नहीं किए नहीं है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। गठबंधन बनाए थे, गठबंधन चलने वाला है नहीं। अच्छा, बीजेपी क्या सचमुच अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो काम कर रही है? अरे, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, वो बूथ स्तर पे काम कर रही है, बूथ स्तर पे काम कर रही है। इसलिए लोग उससे प्रभावित हैं और लोग उसको वोट दे रहे हैं और वोट देंगे। 24 में जो है वोट दे करके बीजेपी को गवर्नमेंट बनाएंगे। और कुछ कहना चाहें तो बताइए। अब प्रधान जी का कहना है कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है और अच्छे वोटों से जीत रही है, उनके अपने काम के बल पे जीत रही है, काम के वजह से जीत रही है। काम की वजह से ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या बैलेट पेपर? नहीं, वही मशीन वाला, वही बैलेट। उनको कहीं कहाँ है? अरे उनको बोले यार, उनको रेडी रखना चाहिए ना। वो देखिए, ओए रेडी रखो, कोरोना भी इतना रेडी रखो यार। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं इस समय जौनपुर में हूं और मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जो है जिस तरह से ईवीएम को लेकर तमाम लोग जो है नाराज थे, लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि ईवीएम से ही वोटिंग होनी चाहिए। अगर ईवीएम से वोटिंग होती है तो समय बचेगा, तमाम वो चीजें हैं जो बचेगा, और सरकार जीत रही है इसलिए सवाल उठ रहा है। उनके काम को देखिए, ग्राउंड लेवल पर बहुत काम हुआ है, ऐसा यहाँ का कहना है। तो चलिए दोस्तों, अपना कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद।